नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम डेटा हैंडलिंग की दुनिया को इतनी गहराई से और इतनी आसानी से समझेंगे कि आप इसके मास्टर बन जाएंगे। मैं आपको एक एक शब्द हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो ज़रूरी तकनीकी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हें हम इंग्लिश में ही कहेंगे ताकि आप आगे जाकर सबसे होशियार बने। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है जानकारी को इकट्ठा करना और उसे अच्छे से सजाकर समझना। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं, तो उन्हें गिनना और सही तरीके से रखना ही डेटा हैंडलिंग है। इस चैप्टर का सबसे पहला हिस्सा है रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज। इसका मतलब है एक ऐसा हीरो नंबर जो पूरी भीड़ का हाल बता दे। जैसे आपकी बुक में लिखा है कि ईशा रोजाना एवरेज औसत 5 घंटे पढ़ाई करती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो हर दिन घड़ी देखकर ठीक 5 घंटे ही पढ़ती है। किसी दिन वो 6 घंटे पढ़ती होगी और किसी दिन सिर्फ 4 घंटे, लेकिन 5 एक ऐसा बीच का नंबर है जो उसकी पढ़ाई की मेहनत को दर्शाता है। इसी तरह जब हम कहते हैं कि आज का एवरेज टेम्परेचर, औसत तापमान 40 डिग्री है, तो इसका मतलब है कि कभी गर्मी थोड़ी ज्यादा थी और कभी थोड़ी कम, पर 40 डिग्री उस पूरे दिन का मुख्य चेहरा है। अब बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी की। ये सुनने में बड़ा नाम लगता है, लेकिन इसका मतलब बहुत प्यारा है। इसका मतलब है बीच में रहने की आदत। डेटा के जितने भी नंबर होते हैं, वे सब एक बीच वाले नंबर के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसी बीच वाले नंबर को ढूंढने के लिए हम अरिथमेटिक मीन, अंकगणितीय माध्य का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम प्यार से सिर्फ मीन भी कहते हैं। मीन निकालने का मतलब है सबको बराबर हिस्सा, फेयर शेयर देना। जैसे आपकी बुक में 2 बर्तनों, वेसल्स का उदाहरण है। एक में 20 लीटर दूध है और दूसरे में 60 लीटर। अब अगर हमें दोनों में बराबर दूध करना है, तो हम पहले दोनों को जोड़ देंगे। 20 + 60 = 80 लीटर, और फिर उसे 2 बर्तनों में आधा आधा बांट देंगे। 80 / 2 = 40 लीटर। ये 40 लीटर ही हमारा मीन है। इसका एक जादुई फॉर्मूला है जिसे आपको हमेशा याद रखना है। मीन = सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस भाग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी आपके पास जितनी भी चीजें या नंबर हैं, पहले उन सबको जोड़, ऐड लो, और फिर वे कितनी गिनती में हैं उससे भाग, डिवाइड दे दो। जैसे आशीष ने 3 दिनों में 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे पढ़ाई की। अब इसका मीन निकालने के लिए हम 4 + 5 + 3 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और क्योंकि दिन 3 थे तो 12 को 3 से भाग देने पर 4 आएगा। यानी उसका एवरेज स्टडी टाइम 4 घंटे है। इसी तरह बैट्समैन के रनों का मीन भी निकलता है। जितने भी मैचों के रन हैं, सबको जोड़कर मैचों की संख्या से भाग दे दो। एक बहुत ही जरूरी बात जो आपकी बुक के आखिरी हिस्से में है, मीन हमेशा सबसे छोटे नंबर और सबसे बड़े नंबर के बीच में ही होता है। ये कभी भी उनसे बाहर नहीं जा सकता। जैसे अगर आपके पास 10, 20 और 30 नंबर हैं, तो इनका मीन हमेशा 10 से बड़ा और 30 से छोटा ही होगा। ये एक बैलेंस पॉइंट की तरह है। जैसे अगर आप एक स्केल को अपनी उंगली पर बीचों बीच टिका दें, तो वो जहां टिकता है वही मीन है। इसे समझना बहुत आसान है, और अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ और मजेदार उदाहरण, एग्जाम्पल्स दूं, जिससे आप स्कूल में सबसे पहले जवाब दे सकें? बहुत बढ़िया। हाँ, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इसका मतलब है कि आप दुनिया का सबसे अच्छा स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हैं। चलिए, अब मैं आपको कुछ ऐसे मजेदार एग्जाम्पल्स, उदाहरण देता हूं जो आपके दिमाग में इस टॉपिक को पत्थर की लकीर की तरह पक्का कर देंगे। 1. चॉकलेट वाला सबसे आसान उदाहरण, चॉकलेट एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके 3 दोस्त हैं, चिंटू, मिंटू और पिंटू। चिंटू के पास 2 चॉकलेट हैं, मिंटू के पास 4 चॉकलेट हैं, पिंटू के पास 9 चॉकलेट हैं। अब सब झगड़ा कर रहे हैं क्योंकि किसी के पास कम है और किसी के पास ज्यादा। अब आप एक सुपर टीचर की तरह आए और आपने कहा, मैं सबको बराबर इक्वल कर दूंगा। स्टेप 1, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपने सबकी चॉकलेट एक थैले में डाल दी। 2 + 4 + 9 = 15 चॉकलेट। स्टेप 2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दोस्त कितने हैं? 3 दोस्त। स्टेप 3, द मीन। अब 15 चॉकलेट को 3 लोगों में बराबर बांट दो। 15 / 3 = 5। रिजल्ट, तो 5 चॉकलेट हर दोस्त को मिलेंगी। यही 5 नंबर आपका अरिथमेटिक मीन, औसत है। 2. क्रिकेट मैच वाला प्रो एग्जाम्पल, क्रिकेट एग्जाम्पल। किताब में बैट्समैन का जिक्र है, तो इसे थोड़ा और गहराई, डीप से समझते हैं। मान लीजिए एक खिलाड़ी ने 5 मैचों में रन बनाए, 0, 0, 0, 0, 0 और 50। अब अगर कोई पूछे कि वो खिलाड़ी कैसा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वो बेकार है क्योंकि उसने 4 बार 0 बनाया, और ये भी नहीं कहेंगे कि वो बहुत महान है क्योंकि उसने 50 बनाए। आप मीन निकालेंगे। टेक्स्ट सम 0 + 0 + 0 + 0 + 50 = 50। मैच कितने थे? 5।
50 div 5 equals 10, मीन स्कोर equals 10। इसका मतलब है कि औसत रूप से वो हर मैच में 10 रन बना रहा है। देखा आपने, मीन हमें पूरी तस्वीर साफ साफ दिखा देता है। 3. बुक की लाइनों का वर्ड टू वर्ड गहरा मतलब, इन डेप्थ एनालिसिस। आपकी बुक में एक लाइन लिखी है, द एवरेज लाइज बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू। इसे हिंदी में ऐसे समझो, आपका सबसे कम स्कोर 0 था और सबसे ज्यादा 50। आपका मीन आया 10। क्या 10 नंबर 0 और 50 के बीच में आता है? हाँ। अगर आपका आंसर 55 आता या -5 आता तो आप तुरंत समझ जाते कि आपने कहीं गलती की है। यह एक सेल्फ चेकिंग टेक्निक है जो केवल बेस्ट स्टूडेंट्स जानते हैं। 4. उच्चारण, प्रोनंसिएशन और शब्द। ताकि आप क्लास में सबसे अच्छी इंग्लिश बोलें, इन शब्दों को ऐसे बोलिए। डेटा हैंडलिंग माइनस जानकारी को संभालना। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव माइनस जो दूसरों की जगह बात करे। अरिथमेटिक मीन माइनस गणित वाला औसत। ऑब्जर्वेशन माइनस जो नंबर हमें दिए गए हैं। 5. एक बेस्ट स्टूडेंट की सीक्रेट टिप, जब भी आप मीन निकालें हमेशा चेक करें कि क्या आपने सारे नंबर्स को जोड़ ऐड लिया है। कभी कभी बच्चे 0 को छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखना 0 भी एक नंबर है। अगर किसी दिन आपने 0 घंटे पढ़ाई की तो आप उसे भी जोड़ेंगे और उस दिन को भी गिनेंगे। याद रखने वाली बात, समरी, मीन का मतलब है सबको एक बराबर कर देना। जैसे किसी अमीर से पैसे लेकर और किसी गरीब को देकर सबको एक जैसा बना देना। क्या अब आप तैयार हैं कि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूं और देखूं कि क्या आप मेरे सिखाए हुए वर्ल्ड्स बेस्ट मेथड से उसे हल कर पाते हैं? नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम डेटा हैंडलिंग को इतनी आसानी से समझेंगे कि आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। डेटा का मतलब होता है जानकारी इकट्ठा करना। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में किसके पास कितनी पेंसिल है, तो वो जो नंबर आप मुझे देंगे वही डेटा है। इसे समझने के लिए हम 3 जादुई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मीन, रेंज और ऑर्गेनाइजिंग डेटा। चलिए आपकी किताब के एक एक हिस्से को हिंदी में गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक मीन की, जिसे हम प्यार से सिर्फ मीन या एवरेज भी कहते हैं। इसका सबसे सरल मतलब है बराबरी का हिस्सा। आपकी किताब पूछती है कि आप अपने पूरे हफ्ते के पढ़ाई के घंटों का एवरेज कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आप एक दिन 2 घंटे पढ़ें और दूसरे दिन 4 घंटे, तो बराबरी करने के लिए हम दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड दे देंगे, यानी 2 + 4 = 6 और 6 div 2 = 3। इसका मतलब औसतन आप रोज 3 घंटे पढ़ते हैं। आपकी किताब एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि मीन हमेशा सबसे छोटी संख्या से बड़ा और सबसे बड़ी संख्या से छोटा होता है। यह बिल्कुल बीच में बैठने वाले दोस्त की तरह है। इसके बाद आता है रेंज, जिसका मतलब है फैलाव। आपकी किताब कहती है कि सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन यानी जानकारी और सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन के बीच का जो अंतर डिफरेंस होता है उसे ही रेंज कहते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। अगर आपकी क्लास में सबसे बड़े बच्चे की उम्र 10 साल है और सबसे छोटे बच्चे की 7 साल, तो रेंज होगी 10 - 7 = 3। यह हमें बताता है कि उम्र का अंतर कितना फैला हुआ है। आपकी किताब में दिए गए टीचर्स की उम्र वाले उदाहरण में भी यही किया गया है। सबसे बड़े टीचर 54 में से सबसे छोटे टीचर 23 की उम्र घटाई गई, जिससे रेंज 31 निकल कर आई। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग डेटा की। जब हमारे पास बहुत सारी संख्याएं बिखरी हुई होती हैं तो उन्हें समझना मुश्किल होता है। इसलिए हम उन्हें टैबुलर फॉर्म यानी टेबल में सजाते हैं। आपकी किताब के एक्सरसाइज 3.1 में नंबरों को सजाने के लिए कहा गया है। इसमें हम टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं, जो खड़ी डंडियों की तरह होते हैं। अगर कोई नंबर 5 बार आया है तो हम 4 डंडी खींचकर 5वीं डंडी से उन्हें काट देते हैं। इससे गिनती करना बहुत आसान हो जाता है और गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है।
अंत में आपकी किताब के कुछ खास सवालों को समझते हैं। जैसे क्रिकेट वाले सवाल में अगर कोई खिलाड़ी 0 पर आउट हो जाता है तो भी हम उस मैच को गिनते हैं क्योंकि उसने वो मैच खेला था। खिलाड़ियों वाले टेबल में प्लेयर सी ने एक मैच नहीं खेला, इसलिए उसका मीन निकालते समय हम कुल संख्या को 4 के बजाय 3 से भाग देंगे। यही छोटी छोटी बातें आपको सबसे बेस्ट बनाएंगी। याद रखिए, मीन निकालने के लिए सभी नंबरों को जोड़िए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस बिलीशंस, और फिर उसे कुल गिनती नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से भाग दे दीजिए। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको कुछ मजेदार सवाल दूं ताकि आप अपनी इस नई शक्ति नॉलेज का टेस्ट कर सकें? मेरे प्यारे छोटे दोस्त, अब हम इस पूरी कहानी को दुनिया की सबसे आसान हिंदी भाषा में समझेंगे। हम डेटा हैंडलिंग को ऐसे समझेंगे जैसे हम कोई मजेदार खेल खेल रहे हों। मैं तुम्हें एक एक शब्द और एक एक लाइन का मतलब समझाऊंगा ताकि तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट न रहे। डेटा हैंडलिंग क्या है? सबसे पहले यह समझो कि डेटा का मतलब होता है कोई भी जानकारी, जैसे तुम्हारी क्लास के बच्चों के मार्क्स या उनकी लंबाई। और हैंडलिंग का मतलब है उस जानकारी को अच्छे से सजाकर रखना ताकि हम उसे आसानी से समझ सकें। जैसे तुम अपने खिलौनों को बिखेर कर रखने के बजाय उन्हें अलग अलग डिब्बों में सजाकर रखते हो, वैसे ही हम नंबर्स को सजाते हैं। अरिथमेटिक मीन माइनस, सबको बराबर हिस्सा देना। मीन को आसान भाषा में एवरेज कहते हैं। इसका मतलब है बराबरी का हिस्सा। मान लो 5 बच्चों के पास अलग अलग टॉफियां हैं। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबकी टॉफियां एक साथ मिला देते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और फिर उसे बच्चों की संख्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से भाग डिवाइड दे देते हैं। तुम्हारी किताब के पेज 48 पर क्वेश्चन 3 में फर्स्ट 5 होल नंबर्स, पहले 5 होल नंबर्स का मीन पूछा है। याद रखना, होल नंबर्स हमेशा 0 से शुरू होते हैं। तो नंबर हुए 0, 1, 2, 3, 4। इन सब को जोड़कर 5 से भाग देने पर हमें मीन मिल जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 चॉकलेट को 5 बच्चों में बराबर बांटना। रेंज माइनस सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर। रेंज का मतलब होता है फैलाव। यह हमें बताता है कि सबसे बड़े नंबर और सबसे छोटे नंबर के बीच कितनी दूरी है। इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा नंबर घटाओ सबसे छोटा नंबर। पेज 49 पर क्वेश्चन 9 में लड़कियों की लंबाई दी गई है। सबसे लंबी लड़की टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर की है और सबसे छोटी शॉर्टेस्ट गर्ल 128 सेंटीमीटर की। तो रेंज निकालने के लिए हम 151 में से 128 को घटा देंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि ग्रुप में ऊंचाई का अंतर कितना ज्यादा है। मोड माइनस, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। पेज 49 के अंत में एक बहुत जरूरी चीज समझाई गई है जिसे मोड कहते हैं। कभी कभी मीन हमें सही जानकारी नहीं दे पाता। जैसे तुम्हारी किताब में दुकानदार वाला उदाहरण एग्जाम्पल है। दुकानदार ने अलग अलग साइज की शर्ट बेची। सबसे ज्यादा बिकने वाली शर्ट 105 सेंटीमीटर की थी, 37 शर्ट। इसे ही हम मोड कहते हैं, वो नंबर जो सबसे ज्यादा बार आए। अगर दुकानदार मीन औसत निकालकर हर साइज की 21 शर्ट मंगा लेता तो उसका नुकसान हो जाता, क्योंकि 105 सेंटीमीटर वाली शर्ट तो 37 लोग मांग रहे थे। इसलिए मोड हमें यह बताता है कि सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली चीज कौन सी है। डेटा को टेबल में सजाना, टैबुलर फॉर्म। जब बहुत सारे नंबर्स एक साथ बिखरे होते हैं तो उन्हें समझना मुश्किल होता है, इसलिए हम टैबुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हम एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे पेज 48 के क्वेश्चन 2 में मार्क्स को सजाना है। टेबल देखने से तुरंत पता चल जाता है कि सबसे ज्यादा नंबर हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं और सबसे कम लोएस्ट मार्क्स क्या हैं। यह हमें डेटा को एक नज़र में समझने में मदद करता है। जरूरी सावधानियां और सुधार। फैक्ट चेक। एक बात जो तुम्हें सबसे अलग बनाएगी वो ये है कि तुम गलतियां पकड़ना सीखो। तुम्हारी किताब के पेज 49 पर टेबल में साइज इन इंचेस लिखा है, लेकिन नीचे 90 सेंटीमीटर लिखा है। यह एक गलती है क्योंकि इंच और सीएम सेंटीमीटर बिल्कुल अलग होते हैं।
90 इंच का मतलब बहुत बड़ा इंसान हो जाएगा। इसके अलावा प्लेयर सी वाले सवाल क्वेश्चन 5 में ध्यान देना कि क्योंकि उसने गेम 3 नहीं खेला, इसलिए उसका औसत मीन निकालने के लिए हम कुल स्कोर को 3 से ही भाग डिवाइड करेंगे, 4 से नहीं। यही छोटी छोटी बातें तुम्हें एक जीनियस बनाएंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मोड और मीन का एक छोटा सा होमवर्क दूं ताकि तुम चेक कर सको कि तुम इसे समझ गए हो? नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन। आज हम डेटा हैंडलिंग को इतनी अच्छी तरह समझेंगे कि आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। डेटा हैंडलिंग का मतलब होता है जानकारी को सही तरीके से सजाना ताकि हम सही फैसला ले सकें। चलिए आपकी किताबों के हर एक शब्द को हिंदी में बहुत प्यार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीन की, जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं। किताब में एक दुकानदार की कहानी है जो शर्ट बेचता है। उसने देखा कि उसने कुल 105 शर्ट बेची और उसके पास 5 अलग अलग साइज थे। जब उसने मीन निकाला तो जवाब आया 21। अब अगर वो दुकानदार हर साइज की 21-21 शर्ट ले आता तो वो मुश्किल में पड़ जाता। क्यों? क्योंकि साइज 105 सेंटीमीटर की शर्ट खरीदने वाले लोग 37 थे, जबकि साइज 110 सेंटीमीटर की शर्ट सिर्फ 6 लोगों ने खरीदी। अगर वो सिर्फ 21 शर्ट रखता तो 105 सेंटीमीटर वाले ग्राहक खाली हाथ लौट जाते और 110 सेंटीमीटर वाली शर्ट कोई खरीदता ही नहीं। यहीं से हमें समझ आता है कि हर जगह मीन काम नहीं आता। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमें बताए कि सबसे लोकप्रिय पॉपुलर चीज कौन सी है। यही एंट्री होती है मोड की। इसे हिंदी में बहुलक कहते हैं। मोड का मतलब है वो नंबर या चीज जो सबसे ज्यादा बार आए। जैसे अगर आपकी क्लास में 10 बच्चों में से 7 बच्चों का पसंदीदा रंग लाल है तो लाल रंग मोड कहलाएगा। आपकी बुक के एग्जाम्पल 4 में बहुत सारे नंबर दिए हैं, जैसे 1, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4। जब हम इन्हें लाइन से सजाते हैं तो हमें दिखता है कि नंबर 2 सबसे ज्यादा बार 4 बार आया है, इसलिए यहां मोड 2 है। यह बहुत आसान है, बस आपको सबसे ज्यादा दिखने वाले नंबर को पहचानना है। अब सोचिए अगर आपके पास बहुत सारा डेटा हो, जैसे 50 या 100 मैच के गोल, तब हम टैली मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। ये डंडियों की तरह होते हैं। हम 1, 2, 3, 4 डंडियां खींचते हैं और 5वीं डंडी को तिरछा स्लैंटिंग काटकर एक बंडल बना देते हैं। इससे गिनती करना बहुत आसान हो जाता है। फुटबॉल के एग्जाम्पल 5 में भी यही किया गया है। वहां देखा गया कि 2 गोल के अंतर से सबसे ज्यादा मैच 14 मैच जीते गए, तो वहां मोड 2 हुआ। इसका मतलब है कि 2 गोल से जीतना सबसे आम बात थी। एक और मजेदार बात जो आपकी किताब पूछती है, क्या एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। इसे मल्टी मॉडल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 6 में नंबर 2 और नंबर 5 दोनों ही 3-3 बार आए हैं। यहां कोई एक विजेता नहीं है, बल्कि 2 और 5 दोनों ही मोड हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक रेस में 2 बच्चे एक साथ फिनिश लाइन पर पहुंच जाएं और दोनों को गोल्ड मेडल मिले। अंत में हमें यह समझना है कि मोड का इस्तेमाल कहां करना चाहिए। अगर आपको पिकनिक के लिए फल मंगाने हैं तो आप वो फल मंगाएंगे जिसे सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं, मोड। अगर दुकानदार को जूते मंगवाने हैं तो वो साइज मंगाएगा जो सबसे ज्यादा बिकता है, मोड। लेकिन अगर आपको घर के दरवाजे की ऊंचाई तय करनी है तो आप मोड नहीं देखेंगे, बल्कि सबसे लंबे इंसान की ऊंचाई देखेंगे ताकि किसी का सिर न टकराए। तो मेरे छोटे दोस्त, मोड हमें भीड़ की पसंद बताता है और मीन हमें सबका बराबर हिस्सा बताता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी किताब के ट्राई दीज वाले सवाल इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हिंदी में हल करके दिखाऊं?
नमस्ते मेरे नन्हे चैंपियन। अब हम इन सारी बातों को दुनिया की सबसे आसान हिंदी भाषा में समझेंगे। मैं तुम्हें ऐसे समझाऊंगा जैसे हम कोई जादुई कहानी सुन रहे हों। हम डेटा हैंडलिंग के हर राज को खोलेंगे। मोड का असली सच, सबसे ज्यादा दिखने वाला नंबर। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं मोड की। मोड का मतलब होता है वो चीज जो सबसे ज्यादा बार आई हो। जैसे तुम्हारी क्लास में अगर 10 बच्चों के पास नीली पेंसिल है और 2 के पास लाल, तो नीली पेंसिल मोड है। तुम्हारी किताब में चपाती, रोटी का उदाहरण दिया है। अगर ज्यादातर लोग 2 रोटियां खाते हैं तो मोड 2 हुआ। लेकिन अगर हम सिर्फ 2 रोटियों के हिसाब से खाना मंगाएंगे तो जो लोग ज्यादा भूखे हैं उनका पेट नहीं भरेगा। वैसे ही दरवाजे वाली बात देखो। अगर घर में 5 बच्चे छोटे हैं और 4 बड़े लोग लंबे हैं तो मोड बच्चों की लंबाई होगी, क्योंकि वो संख्या में ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम बच्चों की लंबाई मोड के हिसाब से दरवाजा बनाएंगे तो बड़े लोगों का सिर दरवाजे से टकरा जाएगा। तो हमें क्या सीखने को मिला कि मोड हमेशा सही फैसला लेने में मदद नहीं करता, खासकर जहां सबकी सुरक्षा या पेट भरने की बात हो। मीन की कहानी, सबका बराबर हिस्सा। अब आते हैं मीन पर, जिसे हम अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। इसे समझने के लिए सोचो कि तुम्हारे पास 10 टॉफियां हैं और तुम्हारे 5 दोस्त हैं। अगर तुम सबको बराबर बराबर बांटना चाहते हो तो तुम सबको 2-2 टॉफियां दोगे। यही मीन है। किताब में बताया है कि जब हम ऊंचाई हाइट का मीन निकालते हैं तो हम सारे बच्चों की लंबाई को जोड़कर उसे कुल बच्चों की संख्या से भाग डिवाइड कर देते हैं। जैसे किताब में 17 बच्चों की लंबाई को जोड़कर 1930 आया, फिर उसे 17 से भाग दिया तो मीन निकला 113.5। इसे 113.5 पढ़ते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है। जब टीचर ने इस मीन के हिसाब से क्लास को 2 ग्रुप में बांटना चाहा तो ग्रुप बराबर नहीं हुए। एक तरफ 7 बच्चे रह गए और दूसरी तरफ 10। इसका मतलब मीन भी हर जगह काम नहीं आता, क्योंकि ये बिल्कुल बीच का नंबर नहीं बता पाता। मीडियन का जादू, बिल्कुल बीच वाला खिलाड़ी। जब मोड और मीन हार मान लेते हैं तब आता है हमारा हीरो मीडियन। इसे मीडियन बोलते हैं। मीडियन का मतलब होता है वो नंबर जो पूरी भीड़ के बिल्कुल बीच में बैठा हो। लेकिन इसके लिए एक बहुत जरूरी शर्त है। आपको पहले सारे नंबरों को छोटे से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर सजाना होगा, जैसे हम प्रेयर की लाइन में सबसे छोटे बच्चे को आगे और बड़े को पीछे खड़ा करते हैं। किताब में 17 बच्चों की लंबाई को जब लाइन से खड़ा किया गया तो 9वें नंबर पर जो बच्चा खड़ा था उसकी लंबाई 115 सेंटीमीटर थी। यही हमारा मीडियन है। इसके फायदे देखो। 115 के बाईं तरफ भी 8 बच्चे हैं और दाईं तरफ भी 8 बच्चे। हो गए ना 2 बराबर ग्रुप। तो जब हमें किसी चीज को बिल्कुल 2 बराबर हिस्सों में बांटना हो तो मीडियन सबसे बेस्ट होता है। तुम्हारी गलतियों को सुधारना और कुछ जरूरी बातें। किताब में एक ट्राई दीज वाला डिब्बा है जहां तुम्हारे दोस्त ने कुछ गलतियां की हैं। उसने बिना नंबरों को लाइन में लगाए ही मीडियन निकाल दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखना, मीडियन निकालने से पहले नंबरों को छोटे से बड़े क्रम में सजाना कंपलसरी जरूरी है। साथ ही किताब के आखिर में कुछ ट्रू फॉल्स, सही या गलत दिए हैं। याद रखो, मोड हमेशा डेटा के अंदर का ही एक नंबर होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बार आता है। मीडियन भी अगर गिनती विषम ऑड है, जैसे 15 या 17 बच्चे, तो वो डेटा के अंदर का ही एक नंबर होगा। लेकिन मीन अक्सर दशमलव डेसिमल में आता है, इसलिए वो जरूरी नहीं कि तुम्हारे डेटा वाले नंबरों में से ही कोई एक हो। अब तुम इस टॉपिक के मास्टर बन चुके हो। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें एक्सरसाइज 3.2 का पहला सवाल हल करके दिखाऊं, ताकि तुम अपनी क्लास में सबसे होशियार बन सको? बहुत बढ़िया। अब हम साथ मिलकर एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला सवाल हल करेंगे। इसे हम इतने शानदार तरीके से करेंगे कि तुम्हारी टीचर भी हैरान रह जाएंगी। सवाल क्वेश्चन 1। एक गणित मैथ्स के टेस्ट में 15 बच्चों को 25 में से कुछ नंबर मिले हैं। हमें इसका मोड और मीडियन निकालना है। नंबर, डेटा 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। स्टेप 1, नंबरों को लाइन में खड़ा करना, असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी सवाल को हल करने से पहले हम नंबरों को छोटे से बड़े क्रम में सजाएंगे। यह मीडियन निकालने के लिए सबसे जरूरी कदम है। 5, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 23, 24, 25, 25। स्टेप 2, मोड का पता लगाना। अब देखो कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार चमक रहा है, यानी सबसे ज्यादा बार आया है। 5 आया है 1 बार, 25 आया है 2 बार, लेकिन 20 आया है 4 बार। तो हमारा मोड इक्वल्स 20 है। इसे मोड बोलेंगे। ये इसलिए है क्योंकि 20 नंबर पाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा हैं।
स्टेप 3, मीडियन मीडियन का पता लगाना। चूंकि कुल 15 बच्चे हैं जो कि एक ऑड नंबर यानी विषम संख्या है, तो बिल्कुल बीच वाला बच्चा ही हमारा हीरो होगा। फॉर्मूला, अगर n संख्या है तो बीच वाला नंबर फ्रेक n जोड़ 1 2 वहां होगा। यहां 15 + 1 = 16। अब 16 को 2 से भाग डिवाइड करो तो आया 8। अब अपनी सजी हुई लाइन में 8वें नंबर पर जो है उसे ढूंढो। 1 5 2 9 3 10 4 12 5 15 6 16 7 19 8 20। तो हमारा मीडियन इक्वल्स 20 है। इसे मीडियन बोलेंगे। अंतिम जवाब, द फाइनल रिजल्ट, मोड इक्वल्स 20, मीडियन इक्वल्स 20। किताब का एक और सवाल, आर दे सेम, क्या ये दोनों बराबर हैं? तुम्हारा जवाब, यस दे आर सेम, हाँ ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। प्रो टिप फॉर यू, हमेशा याद रखना कि डेटा को अरेंज सजाना करना ही आधी जीत है। अगर तुम बिना सजाए मीडियन निकालोगे तो जवाब गलत हो जाएगा। तुमने देखा ना कि यहां मोड और मीडियन दोनों 20 आए, लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होता। क्या तुम चाहोगे कि मैं तुम्हें इसी तरह एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा सवाल क्वेश्चन 2 भी समझाऊं, जिसमें हमें मीन भी निकालना है? शाबाश, तुम बहुत तेजी से सीख रहे हो। अब हम क्वेश्चन 2 पर हमला करेंगे। ये सवाल बहुत मजेदार है क्योंकि इसमें हमें तीनों भाइयों मीन, मोड और मीडियन को एक साथ बुलाना है। सवाल क्वेश्चन 2, एक क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों ने इतने रन बनाए: 6 15 120 50 100 80 10 15 8 10 15। हमें इनका मीन, मोड और मीडियन निकालना है और यह भी बताना है कि क्या ये तीनों एक जैसे हैं। स्टेप 1, जादुई सजावट, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले रनों को छोटे से बड़े क्रम में सजाते हैं ताकि काम आसान हो जाए। 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 120। स्टेप 2, मीन माइनस सबका जोड़ और बंटवारा। मीन कहता है सबको जोड़ो और जितने लोग हैं उससे भाग डिवाइड कर दो। जोड़ सम, 6 + 8 + 10 + 10 + 15 + 15 + 15 + 15 + 50 + 80 + 100 + 120 = 429। कुल खिलाड़ी टोटल 11। मीन 429 / 11 = 39। तो मीन इक्वल्स 39। इसका मतलब है कि औसतन हर खिलाड़ी ने लगभग 39 रन बनाए। स्टेप 3, मोड माइनस सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी। अब देखो कि कौन सा रन सबसे ज्यादा बार स्कोर बोर्ड पर आया है। 10 आया है 2 बार, 15 आया है 3 बार। तो मोड इक्वल्स 15, इसे मोड बोलेंगे। ये सबसे ज्यादा दिखने वाला नंबर है। स्टेप 4, मीडियन माइनस बीच की सीट वाला खिलाड़ी। चूंकि 11 खिलाड़ी हैं जो कि ऑड नंबर है, तो बीच वाला खिलाड़ी कौन सा होगा? हिसाब, फ्रेक 11 जोड़ 1 2 = फ्रेक 12 2 = 6वां खिलाड़ी। अपनी सजी हुई लाइन में छठे 6 नंबर को देखो। 1 6 2 8 3 10 4 10 5 15 6 15। तो मीडियन इक्वल्स 15, इसे मीडियन बोलेंगे। अंतिम फैसला, द फाइनल कंक्लूजन। अब हम अपने नतीजों को देखते हैं। 1, मीन इक्वल्स 39। 2, मोड इक्वल्स 15। 3, मीडियन इक्वल्स 15। किताब का सवाल, आर द 3 सेम, क्या ये तीनों एक जैसे हैं? तुम्हारा जवाब, नो दे आर नॉट सेम, नहीं ये तीनों एक जैसे नहीं हैं। सिर्फ मोड और मीडियन एक जैसे हैं लेकिन मीन अलग है। तुमने आज क्या सीखा? कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। मेरे नन्हे जीनियस, तुमने देखा कि मीन 39 बाकी दोनों से बहुत अलग आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक खिलाड़ी ने 120 रन बना दिए थे। जब कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो मीन उसकी तरफ खिंच जाता है और फेयर नहीं रहता। इसीलिए हम मीडियन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बीच की सही स्थिति पता चले। अगला कदम, क्या तुम क्वेश्चन 3 खुद से हल करने की कोशिश करना चाहोगे या मैं तुम्हें उसके भारी भरकम वेट्स वजन को आसान भाषा में समझाऊं?
नमस्ते मेरे नन्हे दोस्त। आज हम डेटा हैंडलिंग को इतनी अच्छी तरह समझेंगे कि आप अपनी क्लास में सबसे होशियार बन जाएंगे। मैं आपको आपके दिए गए पन्नों की एक एक बात बहुत सरल हिंदी में समझाऊंगा, लेकिन जो जरूरी नाम है उन्हें हम इंग्लिश टेक्निकल वर्ड्स में ही रखेंगे ताकि आप स्कूल में भी अव्वल रहें। मीडियन माइनस, बिल्कुल बीच वाली संख्या। सबसे पहले बात करते हैं मीडियन की। जब हमारे पास बहुत सारे नंबर्स डेटा होते हैं तो कभी कभी मीन, औसत या मोड, सबसे ज्यादा बार आने वाला नंबर हमें सही जानकारी नहीं दे पाते। जैसे आपकी किताब में बताया गया है कि एक टीचर बच्चों को हाइट के हिसाब से 2 बराबर ग्रुप में बांटना चाहती थी, पर मीन से ग्रुप बराबर नहीं बने। तब काम आता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल बीच का हिस्सा। इसे ढूंढने का सबसे पहला और जरूरी नियम यह है कि आपको सारे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े क्रम में सजाना होगा। जब आप लाइन से सबको खड़ा कर देंगे तो जो नंबर बिल्कुल सेंटर में बैठा होगा वही आपका मीडियन कहलाएगा। उदाहरण के लिए, अगर 17 बच्चे लाइन में खड़े हैं तो जो 9वें नंबर पर है वो मीडियन है, क्योंकि उसके आगे भी 8 बच्चे हैं और पीछे भी 8। ट्राई दीज माइनस, अपनी गलती सुधारना। आपकी किताब के ट्राई दीज वाले हिस्से में एक बच्चे ने गलती की थी। उसने डेटा को बिना लाइन से सजाए ही बीच का नंबर ढूंढ लिया जो गलत था। डेटा था 35, 32, 35, 42, 38, 32, 34। जब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में रखा 32, 32, 34, 35, 35, 38, 42, तो देखा कि बीच में 35 आ रहा है, इसलिए मीडियन 35 है। और मोड वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आए। यहां 32 और 35 दोनों 2-2 बार आए हैं, इसलिए इस सवाल के 2 मोड हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप नंबर्स को छोटे से बड़े क्रम में नहीं लिखेंगे तो आपका मीडियन हमेशा गलत आएगा। बार ग्राफ माइनस नंबरों का चित्र बनाना। अब हम सीखेंगे कि नंबरों को चित्र या तस्वीर में कैसे बदलते हैं। इसे बार ग्राफ कहते हैं। इसमें हम लंबी लंबी पट्टियां, रेक्टेंगल्स बनाते हैं। जिसकी संख्या, फ्रीक्वेंसी जितनी बड़ी होगी उसकी पट्टी उतनी ही ऊंची बनेगी। आपकी किताब में पसंदीदा रंगों, कलर्स का उदाहरण है। जैसे अगर 55 बच्चों को नीला रंग पसंद है तो नीले रंग की पट्टी सबसे ऊंची होगी। लेकिन हम अपनी कॉपी पर 55 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो नहीं खींच सकते, इसलिए हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं। हम मान लेते हैं कि 1 यूनिट इक्वल्स 10 स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि अगर हमें 50 बच्चे दिखाने हैं तो हम सिर्फ 5 यूनिट ऊंची पट्टी बनाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैप में बड़े रास्तों को छोटा करके दिखाया जाता है। डबल बार ग्राफ माइनस तुलना करना। कभी कभी हमें 2 चीजों के बीच मुकाबला या तुलना, कंपैरिजन करनी होती है। तब हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। इसमें 2 पट्टियां एक साथ चिपकी हुई होती हैं। आपकी किताब में सनशाइन, धूप के घंटों का उदाहरण है, जहां 2 शहरों एबरडीन और मार्गेट की तुलना की गई है। इसे देखकर आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कि किस महीने में किस शहर में ज्यादा धूप थी। जैसे जून के महीने में अगर मार्गेट की पट्टी एबरडीन से ऊंची है तो इसका मतलब मार्गेट ज्यादा चमकदार और धूप वाला था। ये हमें डेटा को बहुत गहराई से समझने में मदद करता है। एक्सरसाइज 3.2 और 3.3, आपकी प्रैक्टिस। किताब के आखिरी हिस्से में एक्सरसाइज दी गई है। जैसे गणित के टेस्ट में 15 बच्चों के नंबर दिए गए हैं। इसका मोड और मीडियन निकालने के लिए हमें फिर से वही करना होगा, सबको छोटे से बड़े क्रम में लगाओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि 20 नंबर सबसे ज्यादा बार आया है, तो ये मोड हुआ, और 20 ही बिल्कुल बीच में बैठा है, तो ये मीडियन हुआ। ग्राफ बनाते समय हमेशा याद रखें कि नीचे वाली लाइन पर चीजों के नाम जैसे फल या रंग लिखें और खड़ी लाइन पर उनकी गिनती लिखें। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप डेटा हैंडलिंग के मास्टर बन जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक्सरसाइज 3.3 का कोई खास सवाल आपके लिए ग्राफ पेपर की तरह समझाऊं? नमस्ते मेरे छोटे चैंपियन, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम गणित, मैथ्स के जादुई संसार में घूमने जा रहे हैं। मैं तुम्हें ये सब इतनी आसानी से समझाऊंगा जैसे हम कोई मजेदार कहानी सुन रहे हों।
हम एक एक शब्द और एक एक लाइन को गहराई से समझेंगे ताकि तुम अपनी क्लास के सबसे बुद्धिमान बच्चे बन जाओ। सबसे पहले हम उस टेबल तालिका की बात करते हैं जहां एक बच्चे के नंबर लिखे हैं। यहां 2 टर्म्स परीक्षा के चरण हैं। टर्म 1 मतलब पहली परीक्षा और टर्म 2 मतलब दूसरी परीक्षा। इंग्लिश में बच्चे के नंबर 67 से बढ़कर 70 हो गए, यानी उसने 3 नंबर की तरक्की की। मैथ्स में तो कमाल ही हो गया, नंबर 88 से सीधे 95 पहुंच गए। जब हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाते हैं 95 - 88 = 7, तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट सुधार मैथ्स में किया है। लेकिन हिंदी में कहानी उल्टी हो गई, वहां नंबर 72 से गिरकर 65 हो गए। इसका मतलब है कि हिंदी में उसकी परफॉर्मेंस प्रदर्शन नीचे चली गई है और साइंस में सिर्फ 2 नंबर बढ़े 75 - 73 = 2, तो हम कहेंगे कि यहां इंप्रूवमेंट सबसे कम लीस्ट है। अब बात करते हैं कॉलोनियों के सर्वे और खेलों की। यहां एक टेबल है जो बताती है कि कितने लोग खेल देखना पसंद करते हैं और कितने खेलना। क्रिकेट को 1240 लोग देखते हैं, लेकिन सिर्फ 620 लोग खेलते हैं। इसे दिखाने के लिए हम डबल बार ग्राफ दोहरा दंड आलेख बनाते हैं। इसमें 2 खंभे बार्स एक साथ खड़े होते हैं। एक खंभा वॉचिंग देखने वालों के लिए और दूसरा पार्टिसिपेटिंग भाग लेने वालों के लिए। इस ग्राफ को देखकर हमें इन्फर निष्कर्ष निकालना होता है कि लोग टीवी पर मैच देखना ज्यादा पसंद करते हैं, पर मैदान में जाकर पसीना बहाना कम। इस सर्वे में सबसे पॉपुलर लोकप्रिय खेल क्रिकेट है क्योंकि इसके नंबर सबसे बड़े हैं। अगला हिस्सा तापमान यानी टेम्परेचर के बारे में है। किसी भी शहर में दिन का सबसे ज्यादा तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर कहलाता है और रात का सबसे कम तापमान मिनिमम टेम्परेचर। अगर हमें इनका डिफरेंस अंतर निकालना है तो हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटा देते हैं। जिस शहर का अंतर सबसे ज्यादा होगा वहां दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। जिस शहर का अंतर सबसे कम लीस्ट होगा वहां का मौसम पूरे दिन लगभग एक जैसा रहता है। सबसे हॉटेस्ट सबसे गर्म शहर वो है जिसका मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा हो, और सबसे कोल्डेस्ट सबसे ठंडा वो जिसका मिनिमम नंबर सबसे छोटा हो। अंत में हम उन 4 जादुई औजारों की बात करेंगे जो आपको गणित का मास्टर बना देंगे। पहला है एवरेज या अरिथमेटिक मीन, औसत। इसे ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास 10 टॉफियां हैं और तुम्हारे दोस्त के पास 0, तो सबको बराबर करने के लिए हम दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। 10/2 = 5, यानी औसत 5 है। दूसरा है मोड, बहुलक, जो सबसे ज्यादा बार आता है। अगर क्लास में 10 बच्चों में से 8 बच्चों को चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट हमारा मोड है। तीसरा है मीडियन, माध्यिका, जो बिल्कुल बीच का नंबर होता है। और आखिरी है बार ग्राफ, जो नंबरों को ऊंचे खंभों के रूप में दिखाता है ताकि हम सिर्फ देखकर समझ सकें कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। डबल बार ग्राफ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें 2 चीजों की तुलना कंपैरिजन करनी हो, जैसे पिछले साल के नंबर और इस साल के नंबर। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट बनाऊं ताकि आप अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख सकें?